गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम पाठ 16 मेरा देश की रीडिंग करते हैं। हमारे देश के अनेक नाम हैं: आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। सिंधु नदी को फारसी में हिंदू और अंग्रेजी में इंडस कहते थे। इसी कारण उसके समीप रहने वालों को हिंदू या इंडियन तथा देश को हिंदुस्तान तथा इंडिया कहा गया। यह देश प्रभु की प्रभुता का प्रमाण है, परमात्म देव की प्रतिभा का प्रकाश है, विश्व के सृजन काल का मंगलाचार है। यहीं स्वयंभू प्रभु ने सर्वप्रथम वेद का गान गाया। पंजाब और बंगाल इसके दो हाथ हैं, कटाक्ष और पुष्कर राज इसके दो नेत्र हैं। उत्तर प्रदेश वक्षस्थल है, महाकौशल हृदय है, नासिक इसकी नाभि है, त्रावणकोर और रामेश्वरम इसके दो चरण हैं, सागर इसका चरण सेवक है, हिमालय संतरी है, कैलाश इसके सिर का मुकुट है, गंगा और यमुना की मालाएं इसके वक्षस्थल की शोभा हैं। संस्कृति, इतिहास तथा भूमि, इन तीनों संपदाओं के समूह का नाम राष्ट्र है। देश के पूर्व पुरुषों द्वारा निर्मित तथा परिपालित जीवन निधि को संस्कृति कहा जाता है। स्वदेश में पैदा हुए वीर पुरुषों की जीवन लीला का नाम इतिहास है। भूगोल का अर्थ स्वदेश भूमि की आंतरिक रचना का विस्तार है। जो इन तीनों से प्रेम करता है वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। इस देश के सभी नाम इसके गुणों के प्रतीक हैं। आर्यावर्त इस देश की संस्कृति का प्रतीक है। भारतवर्ष इस देश के इतिहास का प्रतिनिधि है। हिंदुस्तान देश की भौगोलिक संज्ञा है। इंडिया अंग्रेजी राज का प्रतीक है। सृष्टि के आरंभ में इस देश का कुछ भी नाम नहीं था, तथापि इस देश के रहने वाले इस देश को जननी, जन्मभूमि तथा अपने को आर्य कहते थे। आर्य शब्द का अर्थ है आस्तिक, श्रेष्ठ, गुणवान, आचारवान, गतिशील तथा ऐसे व्यक्ति जिसके जीवन का उद्देश्य सत्य और असत्य का विवेक, सुकर्म, सेवा तथा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। जैसा आकार हमारे देश का है, सृष्टि के आरंभ में इस आकार में कुछ भी न था। भारत माता के दोनों हाथ पंजाब और बंगाल आज की अपेक्षा अधिक मजबूत थे। भारत माता के सिर का ताज कैलाश भी अधिक शोभाशाली था। मुकुटमणि बद्री केदार अपनी वर्तमान अवस्था से भी अधिक ज्योतिर्मय थे। इसका वक्षस्थल कौशल देश महाबलशाली था। हिमालय के गौरव का तो ठिकाना ही क्या, वह तो साक्षात मूर्तिमान गौरव ही था। वरुण देव इसी प्रकार इसके चरण कमलों की सेवा में तत्पर रहता था। वह इस जननी जन्मभूमि के वक्षस्थल के साथ पुत्र के समान खेलता था। उन दिनों राजपुताना के स्थान पर सागर था। तो बच्चों आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। धन्यवाद।